शाजिया निसार और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जागती रहो। और सबसे पहले हम बात करेंगे अफगानिस्तान के काबुल की, जहां पर कुछ आतंकी गुरुद्वारे में घुस गए, वहां के कैमरे तोड़ दिए, बुरी स्थिति बना दी वहां की। आखिर क्या हुआ, रिपोर्ट के जरिए आपको सबसे पहले यही दिखा दें। ये तस्वीरें काबुल में मौजूद गुरुद्वारे कारते परवान की है। साफ देखा जा सकता है कि यहाँ तोड़फोड़ हुई है। गुरुद्वारे में मौजूद लोग सहमे हुए हैं। बताया जा रहा है कि गुरुद्वारा कारते परवान के अंदर हथियारबंद तालिबानी लड़ाके दाखिल हो गए। उन्होंने गार्ड्स को हिरासत में ले लिया। उन लोगों ने परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ डाले। काफी देर तक वहां मौजूद लोगों को बंधक बनाए रखा। बताया जा रहा है कि करीब 15 से 16 हथियारबंद अज्ञात लोग गुरुद्वारे के अंदर दोपहर के वक्त पहुंचे। उन लोगों ने 3 गार्ड्स के हाथ पैर बांध दिए। बाद में बाहर जाते हुए सीसीटीवी भी तोड़ दिए। गुरुद्वारे में नुकसान होने की बात भी सामने आई है। 15-16 अज्ञात लोग गुरुद्वारे के अंदर घुसे। इन लोगों ने अपने आप को तालिबान के लोग बताया और गुरुद्वारे में आके तलाशी लेने की बात की। गुरुद्वारे के मेन कॉम्प्लेक्स के अंदर और फिर जहां पे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी सुशोभित हैं उसके आसपास भी जाके सारी तलाशी ली और उसके बाद जाते हुए सारे सीसीटीवी कैमरे तोड़कर चले गए। इससे बहुत वहां पर दहशत फैली। इस घटना के बाद तालिबानी अधिकारी भी गुरुद्वारे पहुंचे। ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि गुरुद्वारे में पहुंचे वो लोग कौन थे जो आतंक मचा कर गए। उन्हें किसने भेजा था। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद यहाँ अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और बर्बरता की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। इस घटना के बाद से अफगानिस्तान में मौजूद सिख समाज में दहशत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच काबुल से बड़ी खबर मिल रही है कि वहां पर चोरी के आरोप में 2 लोगों की हत्या कर दी गई। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस समय काबुल से हम आपसे साझा कर रहे हैं। हत्या कर शव क्रेन से लटकाया गया है। तालिबान की क्रूरता की एक और तस्वीर सामने आई है। इससे पहले भी इस तरह की कई तस्वीरें सामने आ गई है जब तालिबान ने अपना क्रूर चेहरा दिखाया। और अब एक बार फिर से तालिबान की क्रूरता, चोरी के आरोप में 2 की हत्या कर दी गई और हत्या करके शव को क्रेन से लटका दिया गया। ये देख सकते हैं आप किस तरीके से लोगों में डर, दहशत कायम करने की तालिबान की ओर से लगातार कोशिश हो रही है। इन 2 लोगों के ऊपर चोरी का आरोप था, आरोप सिद्ध नहीं हुआ था, लेकिन इनकी हत्या कर दी गई और हत्या करके शवों को क्रेन से लटकाया गया है। और इस बीच तालिबान की ओर से बेहद ही हैरान कर देने वाला फरमान जारी किया गया है। आप समझिए कि तालिबान की जो क्रूरता है वो अभी तक थमी नहीं है। एक के बाद एक अजीबोगरीब फरमान अभी भी जारी हो रहे हैं। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, परेशान है आवाम अफगानिस्तान की। आखिर क्या फरमान जारी किया गया है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। तालिबान को लगता है कि अपने आप से ज्यादा कुछ पसंद नहीं। तालिबान को नहीं पसंद कि लोग आजादी से रहें। तालिबानियों को नहीं पसंद कि महिलाओं को उनका हक मिले। तालिबानियों को ये भी नहीं पसंद कि लोग शिक्षा हासिल करें। और अब तालिबान सरकार ने एक नया फरमान जारी कर दिया है। ये फरमान ऐसा है कि 20 साल की उपलब्धि एक बार में बेकार हो गई है। तालिबान का नया फरमान, 20 साल की सारी डिग्रियां बेकार। बेकार हुई 20 साल की पढ़ाई। तालिबान ने साफ कर दिया है कि जिसने पिछले 20 साल में डिग्रियां हासिल की हैं, वे सारी डिग्रियां अब बेकार हैं। पिछले 20 साल में हाई स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन तक सारी डिग्रियां अब मायने नहीं रखेंगी। तालिबानियों के इस फरमान के मुताबिक साल 2000 से लेकर 2020 तक की डिग्रियां अमान्य होंगी। काबुल में विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के साथ एक बैठक के दौरान तालिबानी सरकार में उच्च शिक्षा के कार्यवाहक मंत्री अब्दुल बकी हक्कानी ने इस बात की घोषणा की। शिक्षा मंत्री बकी हक्कानी ने साफ कर दिया कि जब वो यानी तालिबान हामिद करजई और अशरफ गनी की अमेरिका समर्थित सरकारों से लड़ रहे थे, उस दौरान अगर किसी ने भी डिग्री ली है तो वो अब बेकार है।
ज्ञान से नफरत करता तालिबान। शिक्षा लेने से रोकता तालिबान। तालिबान का साफ संदेश है कि गैर तालिबानी सरकार के दौरान हासिल कुछ भी मान्य नहीं होगा। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद ही कई नए कानून लागू कर दिए। तालिबान ने साफ कर दिया कि लड़कियां उसी स्कूल में पढ़ सकेंगी जहां पढ़ाने वाली महिलाएं हों। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में लड़के लड़कियों की अलग क्लास लगेगी या बीच में पर्दा होगा। अब तालिबान ने पिछले 20 साल की पढ़ाई लिखाई को ही खारिज कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे चीन की। वही चीन जो कि LAC पर लगातार साजिशें रचता है और अपने पड़ोसी मुल्कों को भी परेशान करता रहता है। और अब खबर मिल रही है कि चीन की नजर ताइवान पर है, जिसको लेकर के अमेरिका ने भी चिंता जताई है। रिपोर्ट देखिए, समझिए क्या स्थिति है, क्या बात हम आखिर कर रहे हैं। चीन की दादागिरी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि वो और बढ़ती जा रही है। दक्षिण चीन सागर में चीन लगातार अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है। अपने पड़ोसी देशों को लगातार धमकी दे रहा है चीन। पिछले कुछ दिनों से ताइवान की ओर चीन लगातार अपने लड़ाकू जहाज भेज रहा है। ताइवान को धमकाता चीन। खबर है कि चीन ने सारे नियमों को दरकिनार करते हुए सोमवार को 52 लड़ाकू विमान ताइवान की ओर भेजे। उसके बाद फिर 4 फाइटर जेट और भेजे। ये सारे लड़ाकू विमान ताइवान एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन क्षेत्र में गए। बताया जा रहा है कि पिछले 4 दिनों में करीब 150 चीनी लड़ाकू विमानों ने ताइवान हवाई सीमा के पास उड़ान भरी है। दक्षिण चीन सागर में युद्ध के बाद चीन की इस हरकत के बाद ताइवान ने भी कड़े कदम उठाने का फैसला लिया है। चीन की इस दादागिरी के जवाब में अब ताइवान ने जंग की तैयारी का ऐलान किया है। चीन और ताइवान के बीच जारी इस तनाव से दक्षिण चीन सागर में युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं। ताइवान ने ऑस्ट्रेलिया से अपील की है कि वो खुफिया जानकारी साझा करना तेज करे और सुरक्षा में सहयोग करे। चीन और ताइवान के बीच जारी गतिरोध के बीच अमेरिका ने भी चिंता जताई है। अमेरिका के विदेश विभाग ने चीन से कहा है कि वो ताइवान के खिलाफ सैन्य, कूटनीतिक और आर्थिक दबाव और बलपूर्वक कार्रवाई बंद करे। चीन पिछले कई साल से कोशिश में लगा है कि दक्षिण चीन सागर में उसका एकाधिकार हो जाए। वहीं चीन लगातार ताइवान पर अपना हक जताता रहा है। एक बार फिर वो ताइवान को धमका रहा है, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ता चला जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में हुई हिंसा की, जिसने पूरे देश की राजनीति को गरमा दिया है। देखिए, सबके अलग अलग पक्ष हैं, लेकिन हम आपको निष्पक्ष होकर जानकारी दे रहे हैं। रिपब्लिक भारत के पास उस घटना के उस दिन के एक नहीं बल्कि 10 वीडियो मौजूद है। ये 10 वीडियो आपको बताएंगे कि आखिर उस घटना की सच्चाई क्या थी, उस दिन की सच्चाई क्या थी। रविवार दोपहर को यूपी के जिले लखीमपुर खीरी के तिकुनिया गांव में जो हुआ, उसने सबको हिलाकर रख दिया है। हिंसा की आग ऐसी फैली कि 4 किसानों समेत 8 लोगों की जान चली गई। आरोप लगे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष कुमार मिश्रा टेनी पर। ये कहा गया कि उनके काफिले ने किसानों को जानबूझकर टक्कर मारी, जिसके बाद हिंसा भड़की। आरोप प्रत्यारोप के दौर अभी भी जारी है। सब अपनी अपनी कहानी बता रही हैं, लेकिन हम आपको बिना किसी का पक्ष लिए वो तस्वीरें दिखाने जा रही हैं, जो ये खुद बता रही है कि उस दिन क्या क्या हुआ। रविवार का दिन था। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लखीमपुर खीरी में आयोजित कुश्ती कार्यक्रम में आना था।
सुबह करीब 9:30 बजे प्रदर्शनकारी किसानों ने इकट्ठा होने के बाद अपनी ट्रैक्टर लखीमपुर के तिकोनिया में बने हेलीपैड पर पार्क कर दिए, जहां पर केशव प्रसाद मौर्य का हेलीकॉप्टर उतरना था। किसानों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। किसान मोर्चा ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के काफिले को रोकने का आह्वान किया था। भीड़ ने काफिला घेरा। दोपहर करीब 3 बजे कारों का काफिला केशव प्रसाद मौर्य को निगहसन से तिकोनिया लाने के लिए रवाना हुआ। बताया जा रहा है ये कारें गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की थी। रास्ते में किसानों ने तिकोनिया इलाके में प्रदर्शन शुरू कर दिया। कार पर डंडे मारे गए। प्रदर्शनकारी काले झंडे लेकर मौजूद थे। ये लोग विरोध के नारे लगा रहे थे। हालात तेजी से बिगड़ने लगी। भीड़ से निकली गाड़ियां। इन तस्वीरों में आप गाड़ियों को निकलते देख सकते हैं। सड़क पर खासी भीड़ है। गाड़ियां प्रदर्शनकारियों के बीच से निकल रही हैं। प्रदर्शनकारियों को टक्कर। ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। तेज रफ्तार गाड़ी से प्रदर्शनकारियों को टक्कर लगती है। कई लोग गाड़ियों की चपेट में एक एक करके आ जाते हैं। तस्वीरें देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस वक्त हालात क्या रहे होंगे। बताया जा रहा है कि इसी घटना के चलते 4 किसानों की जान चली गई थी। कार से भागता व्यक्ति। टक्कर के बाद प्रदर्शनकारी भड़क गए। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गाड़ी से निकलकर एक व्यक्ति भाग रहा है। शायद वो गुस्साए प्रदर्शनकारियों से बचने की कोशिश कर रहा था। प्रदर्शनकारियों ने पलटी गाड़ी। इन तस्वीरों को देखिए। हिंसा बढ़ती गई। प्रदर्शनकारियों ने काफिले की एक गाड़ी को पलट दिया। लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। कार में आग लगाई गई। हिंसा कितनी बढ़ गई ये इन तस्वीरों से साफ हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कार में आग लगा दी। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। कार में मौजूद लोगों की पिटाई। हिंसा की आग भड़क उठी। लाठी डंडों से मार पिटाई चालू हो गई। आप देख सकते हैं कि किस तरह कुछ लोग जमीन पर गिरे कुछ लोगों को पीट रहे हैं। जलकर बर्बाद हुई गाड़ी। ये तस्वीरें देखिए। इसमें वही गाड़ी दिख रही है जिसे आग के हवाले कर दिया गया था। अब इसकी हालत देखिए। पूरी की पूरी बर्बाद हो चुकी है। पूरी घटना की जांच शुरू हो चुकी है। सच भी सामने आएगा और दोषियों को सजा भी मिलनी चाहिए। जिस तरह से ये हिंसा हुई उस पर बड़े सवाल हैं, क्योंकि 8 लोगों की जान चली गई है। मृतकों और उनके परिजनों को इंसाफ मिलना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे गुजरात की गांधीनगर के नगर निगम की, जहां पर बीजेपी को बम्पर जीत हासिल लगी है। आपको बता दें कि ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़ है और यहां पर बीजेपी को बम्पर जीत हासिल हुई है। लिहाजा अब बीजेपी में जश्न का माहौल नजर आ रहा है। ये तस्वीरें गुजरात के गांधीनगर की हैं, जहां बीजेपी कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए दिख रहे हैं। मौका ही ऐसा है। गांधीनगर नगर निगम चुनावों में बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। गांधीनगर नगर निगम में बीजेपी की बम्पर जीत। निगम की 44 में से 41 सीटों पर खिला कमल। गांधीनगर नगर निगम चुनाव के नतीजे आ गए हैं। बीजेपी को प्रचंड जीत हासिल हुई है, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया। कांग्रेस को 2 और आम आदमी पार्टी को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिल पाई है। गांधीनगर में महानगर पालिका चुनाव के लिए रविवार को वोटिंग हुई थी।
गांधीनगर चुनाव में बीजेपी ने शुरू से ही बढ़त बनाए रखी। दोपहर होते होते बीजेपी समर्थकों का जश्न भी शुरू हो गया। गांधीनगर को प्रधानमंत्री मोदी का गढ़ माना जाता है। ये जीत दर्शाती है कि गांधीनगर के लोगों को प्रधानमंत्री मोदी पर कितना भरोसा है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर पार्टी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया कि गुजरात और गांधीनगर नगर निगम चुनाव के परिणाम ये बताते हैं कि गुजरात के लोगों और बीजेपी के बीच गहरा नाता है। हमें आशीर्वाद देने के लिए जनता का शुक्रिया। गुजरात के सारे बीजेपी कार्यकर्ताओं को उनकी मेहनत के लिए तारीफ करता हूँ। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी इस जीत के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। अमित शाह ने ट्वीट किया कि गांधीनगर महानगर पालिका और अन्य स्थानीय निकाय उपचुनावों में बीजेपी की प्रचंड जीत दर्शाती है कि गुजरात की जनता का नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार की विकासशील और गरीब कल्याण नीतियों में विश्वास निरंतर और दृढ़ होता जा रहा है। गांधीनगर में नगर निगम के चुनाव के लिए 3 अक्टूबर को वोटिंग हुई थी। करीब 56% वोटर्स ने मतदान किया था। नतीजों ने बीजेपी में खुशी की लहर ला दी है। ये चुनाव पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के लिए चुनौती माना जा रहा है, लेकिन नतीजों से साफ है कि पाटिल और पटेल ने अपनी पहली बड़ी परीक्षा पास कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।